हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के अंदर फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके अंदर हमने बात की थी प्रिज्म की। ग्लास प्रिज्म क्या होता है इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन और उसके थ्रू रिफ्रैक्शन हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन किस तरह से होता है लाइट का। डिस्पर्जन का मतलब एक लाइट रे का, व्हाइट लाइट जानते हैं आप लोग, सन से जो भी रे आती है, किसी भी तरह की आप जो रे देखते हैं, लाइट वगैरह ऑन करते हैं, वो लाइट कैसी होती है, व्हाइट लाइट होती है। उस लाइट से अगर कुछ आपको डिफरेंट तरह के कलर दिख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ कहते हैं। देखिए डिस्पर्जन किस तरह से होता है, पहले ये समझते हैं। ये प्रिज्म होता है, जानते हैं आप सभी लोग। प्रिज्म का शेप इस तरह से नहीं होता है, हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तब इसको ये इस तरह से दिखता है। प्रिज्म आपको बताया था कल किस तरह से होता है। तीन सरफेस इसके रेक्टेंगल होते हैं, दो साइड वाले, और बेस वाला ये पार्ट रेक्टेंगल होता है, और इधर वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट दोनों कैसे होते हैं, ट्रायंगल शेप के अंदर होते हैं। हम जब इसको यहां से देखेंगे, सामने के फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो हमको वो शेप एक ट्रायंगल का शेप दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बस यही बात। चलिए, तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कंपोनेंट। एक व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर के अंदर दिखना, उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसको देखा, और ग्लास प्रिज्म के थ्रू सबसे पहला एक्सपेरिमेंट डिस्पर्जन ऑफ लाइट का न्यूटन बाबा ने किया। कैसे किया समझ लेते हैं। देखिए उन्होंने क्या बोला, जिस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि भाई रेन वगैरह की सीजन के अंदर भी चल रही है, वैसे भी आपने देखा होगा रेनबो वगैरह फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, स्काई ब्लू वगैरह किस तरह से दिखता है, ओशियन वगैरह ब्लू कैसे दिखता है, ये बहुत सारी चीजें जो फिजिकल फिनोमिनन्स है उन सारे की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं इस चैप्टर के अंदर। और वही लाइट के डिफरेंट कलर कैसे दिखते हैं उनकी हम बात करते चलिए। तो पहली बात तो सर, ये लाइट के जो कलर दिखेंगे सिर्फ प्रिज्म से दिखेंगे, बिल्कुल प्रिज्म से दिखेंगे, या फिर आप बोले कि ग्लास के ऐसे फॉर्म जिसके अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो और लाइट की बेंडिंग बहुत ज्यादा होती है। समझिए कैसे। चलिए, व्हाइट लाइट की रे एक यहां से आती है, ये कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट की आप रे मान सकते हैं एक रे, ठीक है ना। न्यूटन ने क्या किया कि व्हाइट लाइट के एक रे को इस तरह से इमर्ज करवाया, ठीक है ना। तो उन्होंने, हम सही प्रॉपर एंगल से ही करवाते हैं ताकि हमको डिस्पर्जन अच्छा दिखे। देखिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, जानते हैं, ठीक है। न्यूटन ने एक व्हाइट लाइट को इस तरह से इसके ऊपर फॉल करवाया प्रिज्म के ऊपर, और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जब रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमने तो प्रिज्म के अंदर ये पढ़ा है भाई, ये यहां से वापस निकलेगी, इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। लेकिन न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे उनको डिफरेंट कलर का एक स्पेक्ट्रम दिखता है। स्पेक्ट्रम मतलब कि अलग अलग कलर का आपको एक बैंड दिखेगा इस तरह से। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनको ये जो व्हाइट लाइट है ना, वो 7 डिफरेंट कलर के अंदर दिखने लगी। 5, 6 एंड 7 तरह के उनको डिफरेंट कलर के अंदर ये स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं बैंड या स्पेक्ट्रम बोलते हैं लाइट का। व्हाइट लाइट का जो 7 तरह का बैंड या स्पेक्ट्रम दिखता है वो इस तरह का दिखता है। और आप देखिए कि भाई हर लाइट की रे को, अब लाइट की रे आप देखिए, लाइट की रे तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर 7 डिफरेंट तरह के कलर छुपे हुए। पहली बात समझ आपको, ठीक है ना। हर कलर का अपना अपना खुद का बैंडिंग पैटर्न है, वो अपने हिसाब से बैंड होती है, ठीक है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से होती है। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से उन्होंने देखा, ये हमेशा पैटर्न इसी तरह से आता है। किसी भी लाइट का, व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन अगर आप करवाएंगे तो उसका पैटर्न हमेशा इसी तरह से याद रखते हैं। सबसे पहले उनको दिखता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसी तरह से आपको भी याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। इसका एक्रोनोमी किस तरह से बनाते हैं हम, याद रखते हैं विब ग्योर से। ये आपको इसी तरह से याद करना है। व्हाइट लाइट जब 7 डिफरेंट कलर के अंदर जब स्पेक्ट्रम देती है, डिस्पर्जन देती है, तो उसके अंदर सबसे पहला कलर हमेशा वॉयलेट ही होगा, सबसे लास्ट वाला कलर हमेशा रेड ही होगा, सेकंड लास्ट वाला ऑरेंज ही होगा। इसी तरह से इसका स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि रेड ऊपर आ जाएगा वॉयलेट नीचे चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो अब इससे समझ में क्या आता है, पहली बात ये समझ में आपको 7 तरह के डिफरेंट कलर चाहिए, कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और
रेड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप लोग, अब हम समझेंगे कि भाई सिग्नल की लाइट वगैरह होती है वो रेड क्यों बनाई जाती है, ठीक है ना। हैजार्ड्स की लाइट वगैरह होती है वो रेड क्यों बनाई जाती है, ग्रीन सिग्नल वगैरह क्यों होते हैं, ब्लू सिग्नल येलो सिग्नल वगैरह क्यों होते हैं, ठीक है। स्काई वगैरह ब्लू क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बोलूं कि ये व्हाइट लाइट आ रही थी, इससे कोई एक लाइट की रे बेंडिंग दे रही, ठीक है। मैं आपको और अच्छे तरीके से पूछूं कि जैसे ये ग्लास ले दे, क्या कहते हो, सही। अब ये ग्लास ले का मीडियम ले लेता हूं मैं रिफ्रैक्शन समझाने के लिए, बहुत ध्यान से समझना कि रिफ्रैक्शन की हमने बात की थी ना। रिफ्रैक्शन से मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक से बिल्कुल। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने बात की थी, सपोज ये कोई मीडियम फर्स्ट है, ये कोई मीडियम सेकंड है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। आपने बोला कि वाइट कोई भी लाइट की रे इस तरह से अगर इंसिडेंट होगी तो अगर सेकंड वाला मीडियम डेंसर है, डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और ये वाला रेयर मीडियम है, मैं मान लेते हैं भाई यही लेते हैं एयर और वाटर, क्या कहते हो, ठीक है। अब लाइट की रे जब एयर से वाटर के अंदर आती है तो हमने बोला कि जब रेयर से डेंस मीडियम के अंदर आती है, मतलब कम डेंसिटी के मीडियम से ज्यादा डेंसिटी मीडियम जाती है, तो ये नॉर्मल की साइड बेंड होती है, मतलब इसको जाना इस तरह से था, लेकिन नॉर्मल की टुवर्ड्स ही बेंड होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए साहब, अब हमने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक और कोई मीडियम लिया। इस बार हमने क्या किया, एयर तो एयर को रहने दिया, सेकंड वाला मीडियम, और थर्ड वाले मीडियम की जगह हमने ले लिया सपोज ग्लास। अब आप बताइए वाटर और ग्लास में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है ग्लास की ज्यादा है। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है बेटा, इतना आप देख के समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है, इसका 1.5 होता है, इसका 1.33 होता है, याद है ना। चलिए, अब हमने सेम एक्टिविटी की, यहां पर हमने सेम एक्टिविटी किस तरह से की, हमने व्हाइट लाइट को इस तरह से, कोई भी लाइट की रे को हमने इस तरह से इंसिडेंट करवाया, ठीक है ना। ये रेनबो नहीं बनाया मैंने, ये बोर्ड के पोर्शन को हटाने के लिए इस तरह से बनाया, ठीक है ना, रेनबो मत समझ लेना तुम। चलिए, व्हाइट की लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवाया, तो ये लाइट की रे आप देखिए, इसको इस तरह से जाना था, लेकिन ये नॉर्मल की साइड बेंड होगी क्योंकि रेयर से डेंसर के अंदर आ रहा है। लेकिन अब आप मेरे को ये बताइए, सपोज ये जो बेंड हो रही है ना, ये जिस एंगल से बेंड हो रही है, इसको मैं मान लेता हूं, इसका बेंडिंग फिनोमेना मैं थीटा मान लेता हूं, थीटा 1 मान लेता हूं कि थीटा 1 एंगल से बेंड हो रही है, मान लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये जो है ये भी कुछ तरीके से बेंड होगा, ये भी नॉर्मल की साइड बेंड होगा, कोई कहने की बात नहीं। मैं मान लेता हूं भाई ये थीटा 2 एंगल से, मतलब इसका इंक्लाइनेशन जो है ना बेंडिंग का, वो थीटा 2 है। अब आप में से कोई भला आदमी मेरे को बताए कि थीटा 1 और थीटा 2 के अंदर रिलेशन क्या होगा, मतलब जो बेंडिंग है वो कौन सी ज्यादा होगी, मेरे को कोई बता दे। ग्रेटर देन थीटा 1 हो गया, थीटा 2 ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है कि जो बेंडिंग, जो ग्लास के अंदर बेंडिंग आ रही है वो बेंडिंग ज्यादा होगी, क्या कहते हो, सही बात है। मतलब जो ग्लास के अंदर बेंडिंग जो हो रही है वो ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा डेंसर है वाटर के कंपैरिजन के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। वही चीज हम यहाँ पे कहते हैं, देखिए ध्यान से, व्हाइट लाइट आ रही है वो 7 डिफरेंट कलर के अंदर हमको दिख रही है। अब दिख कैसे रही है सर, वो अपनी, जैसे वॉयलेट वाला कलर आप समझिए, वॉयलेट वाला विद, मैंने उल्टा लिखा, थोड़ा सा उल्टा हो गया, वो देख के समझ में आ जाता है चीज की गलती अपने कागज की है। रेड लाइट मैक्सिमम बैंड नहीं होती, मिनिमम बैंड होती, ठीक है। लाइट का जो कलर है ना वो कितना बैंड होता है उसके अनुसार हम बात करते हैं। तो विबग्योर का पैटर्न यही रहता है, सबसे कम सबसे मैक्सिमम कौन बैंड हो रहा है। आप ऐसे समझिए, आप ऐसे मानिए कि व्हाइट लाइट आ रही है, आप सिर्फ इस वॉयलेट वाली रे को देखिए, इस रे को, ठीक है ना। क्या ये रे बाकी कंपेरिजन के अंदर मैक्सिमम बैंड हो रही कि नहीं हो रही, सही। उसके बाद कौन मिनिमम बैंड हो रहा है, इंडिको। उसके बाद कौन सा, ब्लू। उसके बाद और मिनिमम कौन बैंड हो रहा है, ग्रीन। उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, और आप रेड वाला सबसे ऊपर है। मतलब आप सोचिए कि रेड की लाइट को सपोज ऐसे जाना था, ठीक है ना, लेकिन ये इतने एंगल तक की बैंड हुई, पसंद आ रही है आपको, ठीक है ना। भाई लाइट की रे को इस तरह जाना चाहिए था, ये इसका पाथ था। डेविएशन कितना हुआ आप समझिए, डेविएशन यहां से हम वैसे काउंट करते हैं। अब रेड वाला इतना सा बैंड हुआ, ऑरेंज वाली लाइट थोड़ी सी ज्यादा बैंड हुई, येलो वाली लाइट उससे थोड़ी और ज्यादा बैंड हुई, ग्रीन वाली लाइट उससे और ज्यादा बैंड हुई। और आप देखिए कि येलो वाली लाइट है ना, सॉरी वॉयलेट वाली लाइट, वो सबसे ज्यादा बैंड हो रही है, ठीक है ना। तो वॉयलेट का जो कलर होता है ना वो बैंडिंग सबसे ज्यादा देता है, इसके लिए हम इसको बहुत कम एप्लीकेशन के अंदर यूज में लेते हैं। अब सर मतलब क्या हुआ इसका, देखिए इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपको किसी दूर जगह के ऊपर स्टेशन लगाना है, ठीक है ना, हैजार्ड लाइट वगैरह आपको दिखानी है कि भाई एक्सीडेंट लाइट वगैरह दिखानी, रेड कलर की होती सारी। अब आपको रेड कलर की जगह आपको सपोज आपने वॉयलेट काम में लिया, तो वॉयलेट क्या कर रहा है आप ऐसे सोचिए,
ये बीच में मीडियम है भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे को कोई आप मानिए कि 4 किलोमीटर दूर देखना है, ठीक है ना, स्ट्रेट पाथ है एकदम। अब 4 किलोमीटर दूर अगर रेड लाइट होगी ना तो आपको आराम से दिख जाएगी, लेकिन अगर वॉयलेट और लाइट होगी दिक्कत क्या होगी सर? दिक्कत ये होगी कि मेरे और उस लाइट के बीच में एक मीडियम है एयर का, ठीक है ना। क्या वो एयर का मीडियम सिर्फ कांस्टेंट मीडियम है? नहीं, एयर किसी स्पीड से मूव करती है, उसके लिए हमको लाइट की रे जो है वो सीधी सीधी मेरे पे थोड़ी आएगी। वॉयलेट कलर लाइट की रे सीधी मेरे आंख पे आनी चाहिए, लेकिन सीधी आएगी नहीं ना, तो वो किस तरह से बैंड होगी एयर में, वो मैक्सिमम बैंड करेगी, मैक्सिमम बैंड करेगी तो वो वहीं तक रह जाएगी, मेरे को यहां तक नहीं दिखेगी। समझ में आता? अब जो रेड लाइट है ना, रेड लाइट मिनिमम वो आप देखिए कि मिनिमम रिफ्लेक्शन शो करता है, आप ऐसे बोलिए मिनिमम रिफ्लेक्शन, मिनिमम बैंड होती है। इसलिए अगर रेड लाइट दूर तक भी होगी ना तो आपको पहले दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि वो बैंडिंग बहुत कम दे रही है, वो स्कैटर्ड नहीं होगी। समझ रहे बात? वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होगी। समझ गए बात को? रेड वन लाइट मिनिमम स्कैटर्ड होती है, इसलिए हम इसको हैजार्ड लाइट के अंदर और एक्सीडेंट लाइट वगैरह की जगह हम इसको काम में लेते हैं। बात समझ में आएगी? चलिए दूसरी बात, आप तो 2-3 तरह के कलर देखते हैं, रेड देखते हैं, येलो देखते हैं और ग्रीन देखते हैं। अब सर ग्रीन और येलो का क्या लफड़ा है? देखिए ये यहाँ पे मतलब ये बेटा ग्रीन देखिए, ग्रीन सबसे मिड के अंदर आता है, तो इसका स्पेक्ट्रम आप मानिए कि एकदम एवरेज लेवल का आपको लाइट देता है भाई। ये आपको बहुत जरा भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेज दिखेगा रेड की तरह और वॉयलेट की तरह बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ग्रीन मॉडरेट रेंज के अंदर आता है, इसलिए हम आप हमेशा देखिए स्टार्ट सिग्नल के लिए हमेशा ग्रीन काम में लेते हैं, स्टॉप सिग्नल के लिए हमेशा रेड काम में लेते हैं, ठीक है ना। रुकना है मतलब वो जरूरी चीज है, रेड ग्रीन से कहीं ज्यादा जरूरी, समझे कि? इसलिए हम रेड को सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। येलो की बात करें तो येलो का लाइट भी बहुत कम बैंडिंग देता है, आपने देखा होगा येलो की लाइट भी बहुत दूर तक दिख जाती है हमको। येलो कलर की चीज अगर बहुत डिस्टेंस पे रखिए ना तो रेड की तरह वो भी दिख जाएगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि आप देखिए इसका भी बैंडिंग बहुत ज्यादा कम है। बस समझ में आ रही है? तो हर कलर जो है ना वो अपना खुद का एक बेंडिंग पैटर्न देता है, ठीक है ना, वो खुद अपने तरीके से बैंड होता है, और जो कलर जितना बैंड होता है उसी से हम फाइंड करते हैं कि वो कलर कौन सा है। पहले आपको मेरी ये बात चमकी कि नहीं बताइए? सही बात है। तो ये आइजैक न्यूटन ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया कि व्हाइट लाइट को उन्होंने 7 डिफरेंट कलर के अंदर दिखाया, उन्होंने इसको स्पेक्ट्रम बोला या बैंड बोला, जिसको उन्होंने 7 तरह के अलग अलग कलर कौन कौन से बताए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको विबग्योर का पैटर्न बोलते हैं। व्हाइट लाइट हमेशा 7 तरह के डिफरेंट कलर ही दिखाती है। अब मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज आपको ग्रीन दिख रहा है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये कि वो कलर सिर्फ ग्रीन को, उसके अंदर व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ ग्रीन कलर को एब्जॉर्व कर लेता है, बाकी सारे कलर को छोड़ देता है। अब जो कलर उसने एब्जॉर्व किया वो उसी कलर का दिखेगा कि नहीं, इसलिए आपको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। कोई रेड दिख रहा है, इट मीन्स की उसने रेड कलर को एब्जॉर्व कर लिया, बाकी 6 कलर को उसने छोड़ दी। ब्लैक दिख रहा है मतलब मैंने आपको बताया कि 7 कलर को अगर आप मिला ले, वाटर कलर लेके मिला लेना, आपको लास्ट के अंदर क्या मिलेगा? ब्लैक ही मिलेगा। और व्हाइट की बात करें तो व्हाइट किसी में नहीं आ रहा, तो व्हाइट का मतलब ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस किसी भी कलर, इन 7 में से किसी भी कलर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा? वो व्हाइट दिखेगा आपको। ठीक बात समझ आएगी आपको? नोट कर ले जो नोट करना चाहे, समझना चाहे। ये डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट था, बहुत सिंपल सा। अच्छा, तो इसके आगे थोड़ा सा एक और क्या चीज है। अब न्यूटन जी ने बोला कि भाई अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं, न्यूटन ने क्या कहा कि अगर एक प्रिज्म रखा है, व्हाइट लाइट को यहां से हमने एंटर करवाया, व्हाइट लाइट को एंटर करवाया तो हमको डिफरेंट कलर मिले 7 तरह के, ठीक है। अब न्यूटन जी ने क्या बोला कि अगर व्हाइट लाइट से प्रिज्म रखने पर 7 डिफरेंट तरह के कलर मिल रहे हैं, तो अगर मैं एक और इसका उल्टा भी क्या पॉसिबल है, मतलब अगर मैं किसी प्रिज्म के ऊपर 7 डिफरेंट तरह के कलर को अगर इंपोज कर रहा हूं या मैं रिफ्लेक्ट इंसिडेंट कर रहा हूं, तो क्या मेरे को आउटपुट के अंदर व्हाइट लाइट मिलेगी? तो उन्होंने क्या किया, इसको देखने के लिए उन्होंने सिंपल सी एक्टिविटी क्या की, एक प्रिज्म को इस तरह से उल्टा रख दिया। ये पहला प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म है, डिफरेंस समझ में है? एक प्रिज्म को सीधा रखा, एक को इस तरह से उल्टा रख दिया, एग्जैक्ट उल्टा, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा, समझिए बात, व्हाइट लाइट यहां से आ रही है, व्हाइट वाली रे 7 डिफरेंट कलर के अंदर इंसिडेंट होगी, 7 डिफरेंट कलर यहां से आउटपुट के अंदर निकल रहे। अब ये 7 डिफरेंट कलर इस प्रिज्म के इनपुट के अंदर आ रहे, तो यहां से ये फिर से ये सारी लाइट मिलके और एक ही कलर में बन जाएगी, वो कलर कौन सा होगा? व्हाइट वाला। तब यहां से न्यूटन ने कंक्लूड किया कि एक व्हाइट जो लाइट की रे होती है उसके अंदर 7 तरह के डिफरेंट कलर्स होते हैं, और उन कलर का पैटर्न उन्होंने बताया। व्हाइट रे को दे रहे हैं, यहां से यहां भी हमको व्हाइट रे फिर से मिल रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
न्यूटन का ये एक्सपेरिमेंट है, थ्योरेटिकल है पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नोट कर ले इसको जो नोट करना चाहे, बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।